शादी का लड्डू, जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। लेकिन जब ये लड्डू जहर बन जाए तब सिर्फ एक ही ऑप्शन काम आए, यानी तलाक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे तलाक कैसे होता है, म्यूचुअल या कंटेस्टेड, मेंटेनेंस मिलता है या नहीं, और हाँ, लॉयर की फीस कितनी लगती है। सब कुछ सीधी भाषा में बिना लीगल भाषण के। दोस्तों, मेरा नाम है तरुण, आप देख रहे हैं लॉ पोर्टल। चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले तलाक होता क्या है। देखिए, ये तो मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में डिवोर्स, तलाक, ये सबको पता ही है कि क्या होता है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि तलाक का मतलब होता है शादी का लीगली एंड हो जाना। तलाक यानी डिवोर्स लेने के दो तरीके होते हैं। एक होता है म्यूचुअल डिवोर्स, जब दोनों पति पत्नी कह देते हैं कि भाई हमसे ना हो पाएगा। और कंटेस्टेड डिवोर्स, जब सिर्फ एक बंदा कह रहा होता है कि मैं नहीं रह सकता इसके साथ, और दूसरा बोलता है मुझे क्या, मैं तो नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी। तो देखिए, इन दोनों तरह के प्रोसेस में स्टेप्स थोड़े से अलग होते हैं। जब बात करते हैं म्यूचुअल डिवोर्स की, तो वो तो बहुत सिंपल स्टेप्स में हो जाता है। यानी कि एक जॉइंट पिटिशन फाइल होती है कोर्ट में। कोर्ट बोलता है बेटा 6 महीने सोच लो, कूलिंग ऑफ पीरियड ले लो, दोनों अग्री रहें तो सेकंड मोशन के बाद तलाक हो जाता है। और वहीं कंटेस्टेड डिवोर्स में ड्रामा थोड़ा ज्यादा होता है। एक बंदा पिटिशन फाइल करता है, दूसरा उसका रिप्लाई दायर करता है, फिर एविडेंस, आर्गुमेंट्स और कोर्ट की फाइनल डिसीजन। टाइम भी ज्यादा लगता है और पेशेंस भी। आप समझते हैं कि तलाक के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो चाहिए होता है शादी का सर्टिफिकेट। आज के टाइम में डजंट मैटर आपकी शादी कितनी पुरानी है, आपके पास शादी का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, ना सिर्फ तलाक लेने के लिए, बट अगर आपको कल वीजा चाहिए तो भी उसमें शादी का सर्टिफिकेट बहुत काम आता है। फिर आपका आधार कार्ड, पैन या कोई भी एक वोटर आईडी लगती है साथ में, आपका एड्रेस प्रूफ लगता है, आपके एक पासपोर्ट साइज फोटो लगती है, और फिर ये पूरी पिटिशन कोर्ट में जाती है। और अगर डिवोर्स म्यूचुअल है तो एक सेटलमेंट डीड भी लगती है, जिसके तहत पार्टीज ये डिसाइड करती हैं कि भैया अंत में कौन किसको कितना देगा। आप समझते हैं कि डिवोर्स में टाइम कितना लगता है। तो देखिए, अगर बात म्यूचुअल डिवोर्स की है तो आइडियली 6 महीने, पर कभी कभी कोर्ट उन 6 महीनों को भी माफ कर देता है। यानी कि म्यूचुअल डिवोर्स में पहले क्या होता था कि कोर्ट म्यूचुअल डिवोर्स की फर्स्ट पिटीशन, जब फर्स्ट मोशन आता था, उसको ग्रांट करने के बाद एक कूलिंग ऑफ पीरियड 6 महीने का देता था, जिसमें उन दोनों को टाइम मिलता था कि क्या पता उनकी सुलह हो जाए और वो दोबारा साथ में रह ले। लेकिन अब ये सिचुएशन है कि कोर्ट के पास डिस्क्रेशन है कि कोर्ट वो जो 6 महीने कूलिंग ऑफ पीरियड है वो उसको खारिज भी कर सकता है। यानी कि अगर कोर्ट को लग जाए कि दोनों पार्टीज अपनी जगह अड़ी हुई हैं और इनको 6 महीने और वेट करने का कोई फायदा नहीं है, तो कोर्ट 6 महीने का पीरियड कूल ऑफ करके डिवोर्स ग्रांट कर सकती है। और जब हम बात करते हैं कंटेस्टेड डिवोर्स की, तो भैया वहां तो 1 साल से लेके 5 साल तक लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि कितना झगड़ा हो रहा है। तो अब आता है मेन मुद्दा कि वकील साहब की फीस कितनी लगती है। देखिए, वकील साहब की फीस कभी भी कोई भी आपको ढंग से नहीं बता सकता, क्योंकि कोई फिक्स ही नहीं है, बट वो डिपेंड करती है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ केस पे। जहां म्यूचुअल डिवोर्स के केसेस यूजुअली 50,000 से 1 लाख के बीच में हो जाते हैं, वहीं कंटेस्टेड डिवोर्स की फीस आराम से 2 लाख से 5 लाख के बीच में जा सकती है। अब आता है एक बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दा जो बहुत ज्यादा वायरल भी हो रहा है, वो है मेंटेनेंस और एलिमनी। तो देखिए, वाइफ को मिल सकते हैं मेंटेनेंस, एलिमनी, ये सब जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर वाइफ कमाती है और हस्बैंड नीडी है तो हस्बैंड भी क्लेम कर सकता है। ये एक ऐसा राइट है जो आपके सिर्फ हिंदू मैरिज एक्ट में मिलता है, क्योंकि यूजुअली मेंटेनेंस वुमेन को तो बहुत सारे लॉज में मिल जाती है। डोमेस्टिक वायलेंस, आपके सीआरपीसी पहले था, आज बीएनएसएस हो गया है, फिर हिंदू मैरिज एक्ट तो है ही है। बट मेन को सिर्फ और सिर्फ हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, यानी डिवोर्स के तहत ही उसको मेंटेनेंस और एलिमनी मिल सकती है। तो अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बच्चे किसके होंगे। तो देखिए, कोर्ट डिसाइड करता है बच्चों के बेस्ट इंटरेस्ट को ध्यान में रख के। छोटे बच्चे यूजुअली 5 साल से कम वाले माँ के पास ही दिए जाते हैं, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि कोर्ट हमेशा ये भी देखता है कि माँ बाप का कैरेक्टर कैसा है, इनकम कैसी है, और बच्चे कहाँ कंफर्टेबल रहेंगे। तो हर केस में ऐसा नहीं है कि 5 साल से छोटा बच्चा माँ को ही मिलेगा।
अगर आप कोर्ट को अप्रूव कर सकते हैं कि माँ का कैरेक्टर अच्छा नहीं है, वो बच्चे को ढंग से नहीं रख सकती है, तो कोर्ट डेफिनेटली उसकी कस्टडी उसके फादर को भी दे सकती है। और फिर बात आती है कि प्रॉपर्टी की, कि क्या तलाक के बाद बीवी को प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मिल जाता है, तो उसका आंसर है नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये डिपेंड करता है कि जो प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं वो हस्बैंड और वाइफ दोनों ने मिलकर खरीदी है, या फिर ये अगर मिलके खरीदी है तो डेफिनेटली उसमें वाइफ का राइट रहता है। लेकिन रही बात दूसरी प्रॉपर्टीज की, तो क्या होता है जब आप फाइनली अपने डिवोर्स को सेटल करते हैं, एंड करते हैं, उन केसेस में आप अब एक फिक्स एलिमनी देके अपने आप को उन केसेस से निकाल सकते हैं, जिसमें दोनों पार्टी से डिसाइड कर लेती हैं कि भैया ठीक है, अब शादी नहीं चल रही, मैं आपको इतना कुछ दे सकता हूँ एलिमनी के नाम पे। अगर वो दूसरी पार्टी भी एग्री करती है तो वहां पे डिवोर्स हो जाता है। यूजुअली आधी प्रॉपर्टी का मतलब बस ये समझा जाता है कि पैसा इतना लग जाता है एलिमनी देने में कि हमारी आधी प्रॉपर्टी चली जाती है। बट वो पार्टीज के बीच की बात है कि उन्हें किस हिसाब से अपने एलिमनी को स्ट्रक्चर करना है। और आजकल मैं बहुत बार एक चीज सुन चुका हूँ, वो है ऑनलाइन तलाक, कि सर ऑनलाइन तलाक क्या है, क्या हम घर बैठे बैठे तलाक ले सकते हैं? तो देखिए ये बिल्कुल गलत है। आई डोंट नो ये लोग कहाँ से चीज आ रही है। जितना मैं समझ पा रहा हूँ, आई गेस ये लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि जो वो लीगल एडवाइस देते हैं ऑनलाइन, जैसे कि आज वीसी का जमाना है, अगर आप कहीं और बैठे हैं, मान लीजिए मैं दिल्ली में हूँ, कोई और मुंबई में बैठा है, बट उनको डिवोर्स दिल्ली में फाइल होना है, तो अगर वो चाहे मुझसे वीसी पे कंसल्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो एक वीसी, वो एक ऑनलाइन कंसल्टेशन होती है, वो ऑनलाइन तलाक नहीं है। वहां पे मैं इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से यहाँ पे उनके लिए डिवोर्स फाइल कर सकता हूँ, लेकिन भैया डिवोर्स के लिए आपको फिजिकली कोर्ट में तो आना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ये था तलाक का तड़का, एक सिंप्लीफाइड मसालेदार ब्रेकडाउन। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक मारो, शेयर करो उस दोस्त के साथ जिसका दिमाग शादी के नाम से घूम जाता है। और हाँ, हर तलाक का मतलब दर्द नहीं होता, कभी कभी पीस भी वहीं से आता है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कोर्ट में नहीं तो यूट्यूब पे जरूर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।